ट्रेडिंग में लगातार हो रहे लॉस से क्या कोई परेशान है? अच्छा, अगर कहा जाए कि इसका हल किसी नई फैंसी स्ट्रैटेजी में नहीं, बल्कि एक नए माइंडसेट में है तो? आज हम ठीक इसी पर बात करेंगे। एक ऐसा माइंडसेट जो बौद्ध फिलॉसफी से प्रेरित है और जो शायद ट्रेडिंग करने का पूरा नजरिया ही बदल सकता है। तो होता क्या है ना, ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सारी एनर्जी कहाँ लगाते हैं? कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी बनाने में या फिर कोई बेहतर इंडिकेटर ढूंढने में। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग की राह में असली रुकावट ये बाहरी चीजें हैं ही नहीं। असली प्रॉब्लम तो ट्रेडर के अपने मन के अंदर है ना? ये थोड़ी उल्टी बात जो हम आमतौर पर सुनते हैं। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। बुद्ध का ये जो कोट है ना, ये इस पूरी चर्चा की नींव है। मन ही सब कुछ है। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। मतलब साफ है, हमारे ख्याल, हमारी सोच में ही इतनी ताकत है कि वो हमारे ट्रेडिंग के नतीजों को तय कर सकती है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले, असली प्रॉब्लम है क्या? दूसरा, एक ज़ेन ट्रेडर का नजरिया कैसा होता है? तीसरा, वो कौन से एक्शन हैं जो लेने हैं? और आखिर में, ये क्यों कहा जाता है कि माइंडसेट ही सब कुछ है? चलिए, तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी एक्शन लेने से पहले सबसे ज़रूरी है कि हम अपने सोचने के तरीके में, अपने नज़रिए में एक बड़ा बदलाव लाएं। ये सब कुछ पर्सपेक्टिव बदलने का खेल है। ट्रेडिंग में जितने भी इमोशनल फैसले लिए जाते हैं ना, उसकी जड़ में एक ही चीज है, अटैचमेंट, यानी लगाव। और हम सबने ये महसूस किया है। ये एक इमोशनल जरूरत बन जाती कि भाई ये ट्रेड तो प्रॉफिट में ही जाना चाहिए, और हम अनजाने में अपनी सेल्फ वर्थ को उस ट्रेड के नतीजे से जोड़ लेते हैं। और बुद्ध का ये कोट देखिए कितना पावरफुल है। लगाव ही सभी दुखों का कारण है। जैसे ही हम प्रॉफिट से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? जैसे ही लॉस होता है हमें दर्द होता है, डर लगता है, निराशा होती है, और इसी चक्कर में हम गलत फैसले ले बैठते हैं। यही वो दुख है जिसकी बात यहाँ हो रही है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? वो है अलगाव का रास्ता, यानी डिटैचमेंट। इसका मतलब है कि हम ट्रेडिंग को एक हाई स्टेक जुए की तरह नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन वाले गेम की तरह देखें। सारा फोकस रिजल्ट पर नहीं, बल्कि प्रोसेस पर होना चाहिए। एक शांत दिमाग के लिए हमें इम्पर्मनेंस के सिद्धांत को समझना होगा, यानी कुछ भी परमानेंट नहीं है। देखिए, प्रॉफिट भी टेम्पररी है, लॉस भी टेम्पररी है, और ये मार्केट खुद भी टेम्पररी है। जीत और हार दोनों बस थोड़ी देर के लिए हैं। ना तो कोई बड़ा प्रॉफिट हमेशा रहेगा और ना ही कोई दर्दनाक लॉस। तो जब लॉस होता है तो अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें? एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक है। सबसे पहले 5 मिनट के लिए चार्ट बंद कर दीजिए। फिर गहरी सांस लीजिए और अपने आप से बस इतना कहिए, ठीक है, ये प्रोसेस का एक नॉर्मल हिस्सा है। और अब आते हैं ट्रेडिंग के सबसे कड़वे सच पर। लॉसेस तो होंगे ही, इसे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी ट्रेडर, मतलब कोई भी, हर बार सही नहीं हो सकता। ये तो मैथमेटिकली इम्पॉसिबल है। और इसी सच्चाई से लड़ने की कोशिश ही सारी स्ट्रेस की जड़ है। बुद्ध की फिलॉसफी भी यही कहती है कि जब हम इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लॉसेस होंगे ही, तो मन को शांति मिलती है। जब लड़ना बंद कर देते हैं और बस स्वीकार कर लेते हैं, तभी पीस ऑफ माइंड मिलता है। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे सेक्शन पर। अब हम ये देखेंगे कि इस माइंडसेट को प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए। मतलब जो सोच में बदलाव आया है, उसे अब एक्शन में कैसे बदलना है, डिसिप्लिन में कैसे बदलना है। अब एक ट्रेडर का बैलेंस बिगाड़ने वाली दो सबसे बड़ी इमोशनल चीजें होती हैं। पहला दुश्मन है लालच। ये और चाहिए वाली जो फीलिंग है ना, जो हमसे हमारे रूल्स तोड़वाती है, जैसे किसी प्रॉफिट वाले ट्रेड को बहुत देर तक होल्ड करके रखना। और फिर स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड पर है दूसरा दुश्मन, डर। एक मौका लेने से डरना, एक और लॉस का डर, या बस गलत हो जाने का डर। ये डर हमें एकदम पैरालाइज कर सकता है और हम वो ट्रेड्स मिस कर जाते हैं जो हमें लेने चाहिए थे। तो ज़ेन सॉल्यूशन है इन दोनों एक्सट्रीम से बचना। इसे ही कहते हैं मिडिल पाथ, यानी संतुलन। एक ऐसी बैलेंस स्टेट जहां ना तो लालच हावी होता है और ना ही डर रोकता है। ये जगह होती है लॉजिक और डिसिप्लिन की। तो एक इमोशनल ट्रेडर दिखता कैसा है? एकदम कियोटिक। वो हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी बदलता है, इमोशंस को अपने फैसले लेने देता है, और सबसे खतरनाक बात, वो अपने लॉसेस का पीछा करता है। मतलब एक छोटे लॉस को एक बहुत बड़े लॉस में बदल देता है। अब इसकी तुलना एक ज़ेन ट्रेडर से करके देखिए। यहाँ सब कुछ फोकस्ड है, डिसिप्लिन्ड है, एक स्ट्रैटेजी,
फिक्स्ड रिस्क रूल्स और आसपास के शोर को, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करने की काबिलियत, असली पावर यही है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग में असली कामयाबी कोई स्प्रिंट रेस नहीं है, ये तो पेशेंस की प्रैक्टिस है। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जल्दी अमीर बनो वाली सोच से नहीं आता, ये तो रोज रोज हर एक ट्रेड में धैर्य रखने की बात है। तो एक पेशेंट ट्रेडर की सोच कैसी होती है? उसे पता होता है कि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, अच्छी हाई क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज हर दिन मिलती हैं। असली गोल है सही सेटअप का इंतजार करना, जबरदस्ती ट्रेड में नहीं घुसना। याद रखिए, इंतजार करना भी एक एक्टिव स्ट्रैटेजी है, ये बस बैठे रहना नहीं है। और ये हमें हमारे फाइनल सेक्शन पर ले आता है जो सारी बातों को एक साथ जोड़ता है, और वो ये है कि आपकी असली स्ट्रैटेजी आपका चार्ट या इंडिकेटर नहीं है, बल्कि आपका अपना दिमाग है। चलिए एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है कि जब दिमाग कंट्रोल में नहीं होता तो क्या होता है। सोचिए, आपका अभी अभी एक ट्रेड में लॉस हुआ है और आप गुस्से में हैं, और आप तुरंत बिना सोचे समझे, बिना किसी एनालिसिस के एक और ट्रेड में कूद जाते हैं, सिर्फ अपना पैसा वापस पाने के लिए। बस यही है रिवेंज ट्रेडिंग। और जैसा बुद्ध ने कहा था, गुस्से से कुछ नहीं मिलता। रिवेंज ट्रेडिंग और कुछ नहीं, बस गुस्सा ही तो है। मार्केट पर गुस्सा, अपने आप पर गुस्सा, और इसका नतीजा हमेशा, लगभग हमेशा बहुत बुरा होता है। तो अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक है इमोशनल रिएक्शन, जो कहता है मैं अपना लॉस अभी के अभी रिकवर करूंगा, और दूसरा है ज़ेन सॉल्यूशन, जो कहता है लैपटॉप बंद करो, बाहर टहलने जाओ, कल एक फ्रेश स्टार्ट करना। चॉइस तो बिल्कुल क्लियर है ना? तो मैं आपको इसी एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ता हूँ, एक ऐसा सवाल जो ट्रेडिंग के पूरे चैलेंज को ही एक नया एंगल देता है। असली लड़ाई आखिर है कहाँ? क्या वो कंप्यूटर स्क्रीन पर मार्केट के साथ है, या फिर वो आपके अपने मन के अंदर है? जरा सोचिएगा इस बारे में।